और अब बात महाकुंभ की। यूपी का प्रयागराज महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में अपनी जगह तो पा गया है, मगर प्रयागराज शहर इन दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों में भी एक बन गया है, जहां एक दो घंटे नहीं बल्कि पिछले 72 घंटे से चारों तरफ भीषण जाम देखने को मिल रहा है। कल पूर्णिमा है और फिर एक बार देश भर के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है संगम में स्नान के लिए। क्या है हालात प्रयागराज के चारों तरफ की सड़कों की और अब क्या महाप्लान तैयार किया गया है महाकुंभ में महास्नान के लिए? देखिए सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। सदी का सबसे लंबा जाम से त्राहिमाम, थम गई रफ्तार, लगी वाहनों की कतार। प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की आस्था का सैलाब और उमड़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि प्रयागराज जाने के रास्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज तक 350 किलोमीटर के पूरे रूट में महाजाम लग गया है। नेशनल हाईवे 30 पर लाखों वाहन फंसे हुए हैं और रेंगते रेंगते महाकुंभ पहुंच रहे हैं। जबलपुर से प्रयागराज पहुंचने में जहां आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते थे, वहीं अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है। महाकुंभ से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई। बस की ट्रक के साथ हुई टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई। जबलपुर के सिहोरा के पास नेशनल हाईवे 30 के पास यह हादसा हुआ और संगम जाने की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। महाकुंभ में भीषण जाम के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। सीएम योगी ने अफसरों से कड़े लहजे में कहा कि किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। महाकुंभ के नए नियम के बारे में आपको बता देते हैं। पूरे शहर में वाहनों पर बैन रहेगा, सिर्फ पैदल आवाजाही की अनुमति रहेगी। सभी वीवीआईपी पास रद्द किए गए हैं। वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। आने जाने के रास्ते अलग किए गए हैं। गाड़ियों से आने वालों के नियम तय कर दिए गए हैं। ना कोई वाहन शहर में आएगा, ना कोई बाहरी वाहन मेला क्षेत्र तक जाएगा। अब रेल से सफर करने वालों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन से पैदल संगम आना होगा। लोकल कन्वेंस से मेला क्षेत्र तक आने की अनुमति है। मेला क्षेत्र के अंदर वाहनों की एंट्री बैन है। 11 से 12 फरवरी को सिर्फ पैदल आने की परमिशन है। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जहां दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है, प्रयागराज इन दिनों दुनिया के सबसे ज्यादा जाम वाले शहरों में एक बन गया है। यहाँ 1-2 घंटे नहीं बल्कि पिछले 72 घंटों से चारों तरफ भीषण जाम देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, कटनी और मैहर में भीड़ ने हाहाकार मचा दिया है। रीवा में जाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सतना और कटनी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। मैहर में सड़कें गाड़ियों से लबालब हैं और श्रद्धालुओं के इस रेले की चाहत है महाकुंभ पहुंचना। सबसे पहले आपको सतना और कटनी के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। सतना रेलवे स्टेशन के अंदर भारी संख्या में यात्री पहुंचे हैं, जो सामान्य दिनों से लगभग 20 से 30 गुना ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ का जो प्रबंधक है बड़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को प्रयागराज पहुंचाने के लिए तत्पर है। कटनी स्टेशन में भीड़ तो आपने देखी, लेकिन इस भीड़ पर जिस ट्रेन से यात्री सफर कर रहे हैं उस ट्रेन पर वॉशरूम ही नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए कि 300 किलोमीटर का एक ट्रेन से सफर करने में अगर लोगों को वॉशरूम का उपयोग करना हो तो वो किस तरह करेंगे, कि किस तरह से जो भीड़ है वो अत्यधिक यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं वो बड़ी संख्या पर यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, हालात अयोध्या और बनारस में भी ऐसे ही हैं। अयोध्या में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बनारस में संतों के साथ श्रद्धालुओं का भी जमावड़ा है और भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में लगे सदी के सबसे बड़े जाम को देखकर देश के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है। सतना से विवेक पांडे, कटनी से यश खरे और मैहर से मयंक त्रिपाठी की रिपोर्ट। वैसे घनघोर जाम की डराने वाली खबरों के अलावा प्रयागराज से कुछ अच्छे समाचार भी आ रहे हैं। कई जगहों से जाम खुलने लगा है, गाड़ियां चलने लगी हैं। हाँ, ये जरूर है कि वाहनों के मेला में आने पर सख्त पाबंदी है, मगर गाड़ियों की ये रोक मेले में आने वाले वीआईपी पर भी लागू हो तो जनता कुछ राहत की सांस लेगी। अभी भी ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें छोटे छुटभइये नेता मेले में गाड़ियां और हेलीकॉप्टर से इतराते दिख रहे हैं। कल भी बहुत सारे वीआईपी ने प्रयागराज जाने का अपना अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है।